सुभाष गई। ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो? अपने एक साक्षात्कार में आपसे यह पूछे जाने पर कि आप बंटू का फोर गाने को और गायकार मोहम्मद अजीज को किस तरह से याद करते हैं, आपने कहा कि मोहम्मद अजीज कोई लीजेंडरी गायक या अपनी कोई अलग पहचान वाले गायक तो थे नहीं, वे तो मोहम्मद रफ़ी की नकल कर कर या फिर मोहम्मद रफ़ी के गीतों को अपनी आवाज़ में गाकर अपना गुजारा करते रहे। आप कैसे याद करते हैं मोहम्मद अजीज को और इस गाने को बंटू का फोर? देखिए, दो चीजें होती हैं। एक तो फनकार होता है, जो फनकार अपने आप को आगे बढ़ाता चला जाता है। अगर एक गाना गाया, फिर दूसरा, फिर 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आप देख, और कुछ लोग होते हैं फनकार जो इवॉल्व नहीं होते, वो उसी पुरानी चीज को कैच करते रहते हैं और उसी से वो जाने भी जाते हैं और उसी से उनका जीवन चलता रहता है। वो उधर जाके स्टेशन हो जाते हैं। तो ये जो थे अपने मुन्ना नाम बोलते थे उसको, ये जब 1 2 का 4 दिया तो बिल्कुल रफी साहब की आवाज से मैंने बोला, यार ऐसा लग रहा है रफी साहब आ गए वापस, यू नो, एंड वी रियली एंजॉयड। बट देन वी आल्सो टोल्ड हिम कि देखो, तुम इसमें हिट हो गए हो, लेकिन अभी तुमको अपना स्टाइल बनाना पड़ेगा, अपना काम करना, अपना करना पड़ेगा, याद रखना। और जब तुम अपना जैसे करते जाओगे तुम इवॉल्व होते चले जाओगे। शुरू में हम बच्चे सब लोग बड़ों को कॉपी करते हैं, लेकिन बाद में इंडिविजुअल होना बहुत जरूरी होता है। बाकी रही बात कि वो जब चले गए, उन्होंने भी जिंदगी में 30 साल फिर बहुत अच्छा, लेकिन पुराने गाने गाते रहे और उसी पर वो अपना जीवन चलाते रहे। लेकिन जब आपने ये कही, उसमें 2 बातें होती हैं कि कुछ लोग वैसे भी फनकार शाही होते हैं, वो मार्केटिंग, पीआर, रिलेशनशिप में ज्यादा, वो बहुत शरीक आदमी थे। ही वॉज वेरी शाई गाय। आई लाइक हिम अ लॉट। बहुत ही हलीम, मतलब एब्सोल्युटली जिसको कह सकते प्यारा सा लड़का था, लेकिन वो दुनियादारी को नहीं जानते थे, दुनिया से ज्यादा उसका ताल्लुक भी नहीं था। तो फिर कोई आप भी पब्लिसिटी कहाँ करेंगे ऐसे आदमी की? उसका गाना लिस्ट हुआ, लेटेस्ट हिट हुआ होता तो मीडिया ने भी उनको कहा होता कि देखिए साहब, ये है लीजेंड, इस साल भी गाया था और आज भी गाया है। अपनी खुद की पहचान बनाने में नाकाम रहे। मुझे लग रहा है कि या तो आप अपनी अकल के दिवालियेपन की बुझी हुई राख के ढेर पर बैठे हैं, या फिर आपके अंदर तमीज और तहजीब नाम की कोई चीज है ही नहीं, वरना एक आम आदमी भी ऐसी ओछी बात नहीं कर सकता। समझदार की तो बात ही क्या है। मैं तो हैरान हूँ कि इतना घटिया ख्याल आपके दिमाग में आया ही कैसे। जिस तरह से एक कहावत है कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो अजय जम्मया ही नहीं, और यहाँ पर डंके की चोट पर मैं आपको कहता हूँ कि अगर संगीत की दुनिया में मोहम्मद अजीज की अपनी कोई पहचान नहीं तो फिर किसी की कोई पहचान है ही नहीं। मतलब आप भी इतने सालों से फिल्मों में झुंझुना ही बजाते रहे, आपकी अपनी कोई पहचान तो बनी ही नहीं। मैं तो आपकी हिमाकत पर हैरान हूँ कि आपने बिना कोई हिसाब लगाए ही इतनी घटिया बात अपने मुंह में से निकाल दी। मेरे जैसे आम और गुमनाम आदमी पहले ही दिन से आज तक मोहम्मद अजीज के गुणों की तारीफ करते हुए नहीं थकते, और आप जिन्होंने मोहम्मद अजीज जैसी महान हस्ती के दर्शन भी किए, अपनी फिल्मों में उनसे गीत गवाने का सौभाग्य भी हासिल किया, उनके साथ भी रहे, हजारों की तादाद में उनके एक से एक लाजवाब गीत भी सुने, ऐसी अनाप शनाप बातें बक रहे हैं, खुशगवार वातावरण में जहर घोल रहे हैं। क्यों फिजा में जहर मिलाते हो, ओछी बातें क्यों करते हो, ऐसा करके क्या पाते हो, जरा सोचो, जरा समझो, तुम कैसे हैवान हो, तुम नहीं इंसान हो, हाँ तुम शैतान हो, हाँ तुम शैतान हो। ऐसी नीच हरकत करके सुभाष गई आपने
समझदारी का सबूत नहीं दिया है। और हाँ, मोहम्मद अजीज जैसी महान शख्सियत को सच में बुला देने के बाद अपनी बातों में भी बुलाने की नौटंकी कर रहे हो। इंटरव्यू लेने वाले से ही जानबूझकर मोहम्मद अजीज, जिनके नाम पर ही इंटरव्यू लिया जा रहा है, ऐसी बेहुदगी से मोहम्मद अजीज का नाम आंखें मटकाकर ले रहे हो। क्या नाम था? हाँ, मुन्ना। मुन्ना तो ये जो थे अपने मुन्ना नाम बोलते थे उसको। डूब मरो चुल्लू भर पानी में, क्यों धरती पर बोझ बने हुए हो। मोहम्मद अजीज की सच्ची तारीफ करके सुनने वालों को सुकून रूपी अमृत नहीं पिला सकते तो कोई बात नहीं, उनके बारे में झूठ मूठ बोलकर सुनने वालों पर अशांति भरा जहर तो मत फेंको। अगर किसी सच्चे व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा बोलने की जगह पर खामोश रहने की अकल का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो। मोहम्मद अजीज कितनी बड़ी हस्ती हैं, ये मेरे कहने से नहीं, अपनी बेजोड़ जिसका कोई तोड़ ना हो गायकी और अपने महान गीतों की महानता की वजह से है। सुभाष घई जी, आप भी हिंदुस्तानी सिनेमा की बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं। आप भी अपनी कालीचरण से लेकर खलनायक तक की फिल्मों की खासियत की वजह से एक जानी मानी हस्ती रहे हैं। आप भी राज कपूर की तरह एक बड़े शोमैन माने गए हैं, लेकिन आपने अपनी बाद की फिल्मों के घटिया गीत संगीत और गायककारों की उल जलूलता के कारण अपना नाम मट्टी में मिला लिया था। आपका अगर नाम लिया जाता है तो कालीचरण, विश्वनाथ, क्रोधी, विधाता, हीरो, मेरी जंग, राम लखन, कर्मा, सौदागर और खलनायक फिल्मों की वजह से लिया जाता है। इसके बाद की लच्चर और बकवास फिल्मों के लिए नहीं। राज कपूर की तरह ही आपकी फिल्मों में भी संगीत और म्यारी गायकारों की एक विशेषता होती थी। आपकी इतनी तारीफ इसलिए की जा रही है क्योंकि आप इसके हकदार थे, लेकिन अब हकदार नहीं हैं। तुम तो बंजारों के कारवां में चलने वाले, छकड़े के साथ चलने वाले उस कुत्ते की तरह हो जो छकड़ा चलने पर चल देता है, छकड़ा रुकने पर रुक जाता है और इस गलतफहमी में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है कि उसी के हुक्म से वो छकड़ा चल रहा है और उसी के हुक्म से रुक रहा है। सुभाष घई, तुम मोहम्मद अजीज के खिलाफ क्या बोलोगे? मैं तुम्हें मोहम्मद अजीज के हक में बोलने के हक से भी महरूम करता हूँ।